Good morning to all. My name is Manuhar Sharma and I am your biology teacher from प्रज्ञान कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल साइकिल और उसके फेजेस। सेल साइकिल सिंपली अगर कहें तो लाइफ साइकिल ऑफ द सेल। लाइफ साइकिल ऑफ ए सेल और एक सेल का जीवन चक्र। सेल साइकिल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेल साइकिल से इवेंट्स हैं जिसमें सेल क्या करता है, ग्रो करता है, अपने जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको डुप्लीकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और एंड में क्या होता है, डिवाइड कर जाता है। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। डेफिनेशन लिख लेंगे सेल साइकिल की। The sequence of events, the sequence of events in which cell duplicate its genome, duplicate its genome and other constituents of cells for constituents like mitochondria, ER, etc. and finally divides into two daughter cells and finally divides into two daughter cells. सेल साइकिल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, other constituents of cell like mitochondria, ER, Golgi bodies, chloroplast, etc. and finally divides into two daughter cells. ऐसे इवेंट जिसमें सेल क्या करेगा, अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा, मीन डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और जो सेल के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी अपरेटस वगैरह, इनको क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब हम सेल साइकिल की फेजेस की बात करते हैं। सेल साइकिल मेनली टू फेजेस में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज एम फेज, दैट इज माइटोसिस फेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं और एम फेज को हम डिवीजन फेज कहते हैं। इसलिए डिवीजन फेज कहते हैं और इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में डिवीजन होती है वो एम फेज में होती है। तो उस डिवीजन के लिए सेल खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है इन दी इंटरफेज। लिख लेते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। There are mainly two phases of cell cycle. कितने phases हैं? Two phases. First one is interphase.
and second one is M phase. जैसे कि मैंने आपको बताया कि M phase को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि M phase इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि जो फेज में सेल को डिवाइड करना है उसके लिए सेल खुद को प्रिपेयर करता है इन इंटरफेज। दैट्स व्हाई इंटरफेज इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी नाम से ही इंडिकेट होता है कि वहां पर सेल प्रिपेयर करता है खुद को फॉर एम फेज, डिवीजन फेज, जो कि है एक्चुअल डिवीजन फेज है। कौन सा? एम फेज। इसलिए हम इंटरफेज को क्या कहेंगे? प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज प्रिपरेशन होगी यहाँ, इसलिए इसे हम कहेंगे प्रिपरेटरी फेज। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होगी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? डिवाइडिंग फेज। अब जो हमारा इंटरफेस है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। जो प्रिपरेशन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट वन इज G1 phase, second one is phase, and third one is G2 phase. हमारा जो एन फेज है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस, and second one is cytokinesis. पहले इतना ही याद रखिए। ओके, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, 2 फेजेस। मेनली कितनी फेजेस हैं? 2 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेज, सेकंड वन इज एम फेज। इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज है और एम फेज हमारी डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। और एम फेज भी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। अब हम जानते हैं कि इंटरफेज में जो प्रिपरेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है। जो G1 फेज है हमारा, उसमें सेल क्या करेगा? ग्रो इन साइज। क्या करेगा? साइज में ग्रो करेगा। लिख लेते हैं इसको। सेल ग्रोज इन साइज। G1 फेज में सेल क्या करेगा? जो G1 फेज है वो हमारी, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, G1 फेज है वो जो M फेज है और जो F फेज है, इसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, इसके बीच की स्टेज है। ठीक है, तो G1 स्टेज इज प्रेजेंट बिटवीन M फेज एंड F फेज। G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रो इन साइज। सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है साइज में। सेल ग्रोस इन साइज। साथ में जो एफ फेज है हमारा, सिंथेसिस फेज। एफ फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। दिस वन इसको हम सिंथेसिस फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फेज में डीएनए सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस फेज। एस फेज इज कॉल्ड सिंथेसिस फेज because in this phase DNA synthesis takes place. जो एफ फेज में डीएनए बनेगा उसके लिए G1 फेज में जो जो चीजें रिक्वायर होंगी वो बनेंगी। जैसे डीएनए को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे हेलिकेज, एंजाइम, जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। ये सब एंजाइम जो है हमें चाहिए होते हैं फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये सब किस फेज में बनेंगे? G1 फेज में। तो G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी
प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेज। क्योंकि जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है डीएनए के सिंथेसिस के लिए वो इस फेज में बनेंगे, और ये जो एंजाइम्स है मैक्सिमम क्या होती हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी इन G1 फेज में। साथ ही में आरएनए सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, आरएनए सिंथेसिस इंक्रीजेस। अब आरएनए सिंथेसिस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोटीन है उनको बनाने के लिए आरएनए की जरूरत पड़ती है, इसलिए आरएनए सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगी, और साथ ही में एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डीएनए को बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एटीपी भी की सिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगी इन G1 फेज में। लेकिन G1 फेज में कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ भी होती रहेगी, सेल ग्रो करता रहेगा साइज में। अब बात करते हैं एस फेज में, जिसमें क्या होगा, एस फेज में हमारी डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और उसके रेप्लिकेशन के लिए जो जो रिक्वायर्ड था मटेरियल वो बन चुका है G1 फेज में। अब एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, साथ ही में सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट in case of animal cells, because in plant cells there is no centriole। और साथ ही में इस एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनेंगी, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज। डीएनए किस स्टेज में बन रहा है, एस फेज में, इसलिए इसका नाम है सिंथेसिस फेज। अब आ गई नेक्स्ट G2 फेज, डीएनए भी बन गया। डीएनए बन गया मतलब अब तक जो डीएनए कंटेंट हमारा 2C था, 2C था, यहाँ डीएनए कंटेंट था हमारा 2C। सी होती है सी वैल्यू, जिसे हम एक सेल में डीएनए का कितना कंटेंट है उससे उसकी वैल्यू बताते हैं, सी से डिनोट कर, सी वैल्यू ये होती है डीएनए का कंटेंट प्रेजेंट इन द सेल। 2C थी सी वैल्यू, और क्रोमोसोम नंबर क्या था, 2n था। लेकिन G1 स्टेज के बाद एस फेज में क्या हुआ, डीएनए सिंथेसाइज हुआ, रेप्लिकेशन हुई, तो यहाँ कंटेंट कितना हो गया डीएनए का, 2C से 4C, सॉरी 4, डीएनए डबल हो जाएगा 4C, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे 2n। लिखते हैं G1 फेज में डीएनए कंटेंट 2C था और क्रोमोसोम नंबर हमारे 2n, ठीक है। लेकिन सिर्फ एस फेज के बाद डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो गया 4C, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहे, ठीक है, एट द एंड ऑफ एस फेज। अब बात करते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल की वो क्या होंगी, डुप्लीकेट होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ER एक्सेट्रा। क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करेगा टू डॉटर सेल्स में, ठीक है, तो उसको अपने जो मटेरियल है उसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना है दोनों डॉटर सेल्स में, इसलिए उसके लिए उससे अपने मटेरियल को डबल करना पड़ेगा, जो कि बनेगा G2 फेज में। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, शॉर्ट में कहें तो सेल जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही एक प्रोटीन है ट्यूबिलिन जो फॉर्म होगी, ट्यूबिलिन प्रोटीन सिंथेसाइज, जो कि बाद में स्पिंडल फाइबर बनाएगी। यह आ गया हमारा इंटरफेस, जिसमें 3 पार्ट थे, G1, एस फेज एंड G2 फेज, जिनको हमने डिटेल में किया। अब बात करते हैं हम एम फेज की। एम फेज फर्दर डिवाइड है 2 पार्ट्स में, कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में। इसे थोड़ा मिटा देती हूँ मैं। अब हम समझते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है,
Karyo means nucleus and kinesis means division. मीन्स इस फेज में क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस मीन्स, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवाइड या डिवीजन। मीन्स इसमें क्या होगा, इस स्टेज में साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो डिवाइड करेगा और फाइनली सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे प्रोफेज, फर्स्ट वन इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, तो ये है फेजेस ऑफ सेल साइकिल, जिसमें हमने पढ़ा इंटरफेज, एम फेज और उनके इंटरफेज के 3 पार्ट, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज के 2 पार्ट, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है, ये आप देख सकते हैं, दिस वन इज G1 फेज और जो यहाँ से लेकर G2 तक है, ये क्या है, इंटरफेज है। और हम ड्यूरेशन की बात करें तो सेल साइकिल का जो मैक्सिमम टाइम है वो इंटरफेज ही लेता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट स्टेज कहते हैं या लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं इसको। इसमें ये 95% टाइम लेता है सेल साइकिल का, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट फेज कहते हैं सेल साइकिल का। और यहाँ से यहाँ तक जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये है एम फेज, जो कि रिमेनिंग टाइम जो बचा है 5% वो सेल साइकिल का लेता है कंप्लीट करने। तो सेल साइकिल का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा है, इंटरफेज है। और जो 5% टाइम लेता है वो एम फेज लेता है, मतलब एक्चुअल जो डिवीजन फेज है वो सिर्फ कितना है, 5% का है, ठीक है। अब बात करें तो जो ये एक सेल की डिवीजन की टाइमिंग है वो डिफर करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एक ह्यूमन सेल जो है वो 24 आवर्स लेता है सेल को डिवाइड करने के लिए। ये था फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।